पैक को गोड़ लागे छी और छोट को आशीष। जय हिंद। मंगल में दिन आज है, पाहुन छठी आयल, मंगल घट साद्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लावल, मंगल घट साद्वार सजावल, कंचन दिया बारी हम लावल। नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में आज एक भव्य और बड़ा सा कार्यक्रम हुआ। जिला जज अनामिका टी, जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित तमाम लोग यहां पहुंचे हुए थे। यह कार्यक्रम विधिक सेवा शिविर के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा जो भी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी आम लोगों को यहां मिल सके, इस शिविर को लगाने का यही उद्देश्य था। न्यायपालिका द्वारा संविधान सप्ताह दिवस पर यह अपने आप का अपने तरह का यह पहला आयोजन झंझारपुर में दिखा, जिसका उद्घाटन जिला जज अनामिका टी, डीएम अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के स्टॉल हैं। इन स्टॉल पर भी जिला जज पहुंची हुई थी। जहां उद्घाटन के बाद डीएम ने अपने संबोधन में विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार की कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं पर श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस स्टॉल पर भी तमाम तरह की जानकारी दी जा रही थी और जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जिनको बाल श्रमिक से उठाया गया था, उनको भी जानकारी दी गई, उन्हें भी लाभ दिया गया। यहीं पर कुछ लोगों को जिला जज स्वयं के हाथों से बुनियादी केंद्र के द्वारा जो रिक्शा होता है वो दिया गया था। और हमारे पीछे जो सामाजिक कल्याण विभाग का स्टॉल देख रहे हैं, वहां जिला जज अनामिका टी अपने हाथों से अन्नप्राशन की, बच्चे को पहला आहार अपने हाथों से खिलाया। बड़े बढ़िया लहजे में, बहुत खुशगवार जैसा माहौल दिख रहा था। बड़ी खुश हो रही थी वो, ममता से, वात्सल्य चेहरे से उन्होंने अन्नप्राशन दिया। वो बच्चा भी अपने आप में धन्यवाद का पात्र, बड़ी गौरवान्वित उसकी मां महसूस कर रही थी कि पहला अनाज का दाना उसे जिला जज के हाथों मिल रहा था। दूसरी तरफ वहीं बगल में गर्भवती माता को डाली भी दी गई और उनकी गोद भराई रस्म भी पूरी की गई। इन दोनों स्थितियों में जिला जज अपने टीम के साथ वहां मौजूद थी, विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। मैं खुद आपका समय ज्यादा न लेते हुए जिला पदाधिकारी ने क्या बताया है उसको सुनवाता हूं, जिला जज ने क्या बताया है उनको सुनाता हूं। यहाँ पर जो दृश्य है वो आप अपनी आंखों से देखें। इस पूरे आयोजन, विधिक सेवा शिविर का जो आयोजन था, उस पूरे आयोजन का यह उद्देश्य है कि सरकार जो आपके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, उस योजनाओं की जानकारी आम लोगों को मिले। जानकारी मिलने से ही आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जिला जज ने भी स्पष्ट रूप में कहा है कि जानकारी मानव को संबल बनाती है और सभी को अपने अधिकार की जानकारी देने के लिए, उनके लिए क्या योजनाएं चल रही है इसकी जानकारी देने के लिए विधिक सेवा शिविर का यह आयोजन किया गया था। आप यह भी जानें कि अभी जो प्रशासन के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, उस जन संवाद कार्यक्रम का भी मूलतः यही उद्देश्य है। आइए सुनते हैं जिला पदाधिकारी क्या बोलते हैं, फिर आप जिला जज को भी सुनेंगे और कार्यक्रम को अपने दृष्टि से देखें। बहुत ही खुशी की बात है इस तरह का कार्यक्रम में जब भाग लेने का हम लोग को अवसर मिलता है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी नालसा के निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों में जो डीएलएसए के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जो पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसकी जानकारी अगर कैंप के माध्यम से जब दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति
जो कि जानकारी के अभाव के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, वो इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं केवल 2-4 स्कीम्स के बारे में ही अपने संबोधन में चर्चा करूंगा, जो कि मेरा जो कि अनुमान है और जो एक्सपीरियंस है कहता है कि ये जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका ज्यादातर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्रमुख बात करूंगा तो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड स्मार्ट कार्ड बनता है, और ये इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आयुष्मान हेल्थ कार्ड को बनवा लेते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल से और हम लोगों के द्वारा इम्पैनल्ड जो निजी अस्पताल भी, इसमें बता दें निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारे अस्पताल शामिल हैं उसमें, उसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का एक परिवार के सदस्य जो है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं, और बहुत लोग हम लोगों ने देखा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें दुख की बात यह है, चिंता का विषय यह है कि हम लोगों ने जो देखा है कि जो आयुष्मान कार्ड बनाने की गति है बहुत धीमी है। हम लोगों ने पंचायतों में पिछले 1 साल से लगभग प्रत्येक पंचायत में इसका कैंप आयोजित किया, उसके बावजूद भी आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि लगभग 24 लाख इसकी लिस्ट है जो एलिजिबल हैं, जो कि आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 24 लाख व्यक्ति हैं। उसका चयन इस प्रकार से किया गया था कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो कई क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित करते हुए जो व्यक्ति थोड़ा गरीबी रेखा के पास में है और अन्य क्राइटेरिया के बनाते हुए जो लोग अपने मेडिकल बिल को पेमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे, उन लोगों को, ऐसे 24 लाख लोगों को इसकी लिस्ट बनाई गई, उनको आयुष्मान कार्ड वो लोग बनवा के इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस 24 लाख के विरुद्ध लगभग अभी 13% लोगों ने ही कार्ड बनवाया है। तो सोचिए इतना लाभकारी स्कीम है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इसमें हो जाता है, और न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों में भी इसका इलाज मुफ्त में करा सकते हैं लोग। उसके बावजूद भी ये ताज्जुब की बात है कि मात्र 13% लोगों ने कार्ड बनवाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके बारे में हम लोग के जनता दरबार में भी लोग मिलने आते हैं कार्यालयों में, उसमें हम लोगों को लगता है कि लोगों को जानकारी का अभाव, वो है वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स के लिए जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम है, इसके बारे में जानकारी का अभाव काफी लोगों में रहता है। और जबकि बहुत ही शक्तिशाली कानून ये बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के न केवल भरण पोषण के लिए बल्कि उनकी संपत्ति की प्रोटेक्शन के लिए भी। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कार्यालयों में लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भटकते रहते हैं, या तो उनका खुद का बेटा उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहा होता, या बहू परेशान कर रही होती है, प्रताड़ित कर रही होती है, या अगर उनके खुद की संतान नहीं है, कोई अडॉप्टेड या आसपास के लोगों को लोग रख लेते हैं कि हमारा ये भरण पोषण करेंगे तो हम उसको अपनी संपत्ति देंगे। तो कई बार ये देखा जाता है उन सीनियर सिटीजन्स का वो लोग टॉर्चर करते हैं, उनको उनकी संपत्ति भी हड़पते हैं, खाना भी खाने को नहीं देते हैं बुढ़ापे में। तो हमारे कार्यालयों में आते हैं, सब मदद करिए। तो इसमें बहुत ही फैसिलिटेशन के लिए तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, और अनुमंडल पदाधिकारी उसमें आदेश करते। हम लोग खुद भी एसडीएम रहते हुए बहुत लोगों को ऐसा लाभ किया है कि बच्चों को फोर्सफुली ये इंश्योर कराया है कि भरण पोषण करें उनका, और जो बच्चे नहीं करते हैं तो एक राशि निर्धारित करवा के उनका पेमेंट करते हैं। तो ये और बहुत फायदा हुआ इससे लोगों को। बस जानकारी के अभाव के कारण लोगों को लगता है कहाँ जाए, थाना पे जाते हैं तो थाना भी कई बार उतना सही से गाइड नहीं कर पाते। तो मैं सभी सरकारी अधिकारियों को भी, पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि भरण पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी रख लें। एसडीएम कार्यालय में समिति गठित है, आपके पास कोई आ जाता है थाना पे भी तो उसको भेज दें वहां पे, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे कुछ राइटिंग में या कुछ फोर्स नहीं कर पाइएगा। तो एसडीएम को पावर है, वो आदेश कर सकते हैं फोर्सफुली उनका भरण पोषण सुनिश्चित कराने के लिए। साथ ही साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। कई बार हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर प्राइवेट रहती लैंड होती है तो हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि तो सिविल कोर्ट का मैटर है, जाके टाइटल में डालें। तो ऐसा नहीं है कि अब बंटवारा नहीं हुआ है तो टाइटल में जाके पार्टीशन का अपना सूट फाइल करें और उससे अपना डिवीजन, तो ये संभव नहीं है ना किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए कि अपने बेटे और परिवार में बंटवारा के लिए जाकर पार्टीशन सूट फाइल करके लाभ लें उसका। इसीलिए उसमें प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास कमेटी उनके अध्यक्षता में गठित है। उससे कोई अग्रीव्ड है तो हमारे यहाँ पे जिला स्तर पे भी कमेटी है, कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है सीनियर सिटीजन्स के भरण पोषण के लिए और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान इस अधिनियम के तहत है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें ताकि लोग इधर उधर भटकने के बजाय सीधे टारगेटेड जगह पे आए, हम लोग उनको लाभ दे सकें। एक तो पंचायत स्तर पे बहुत सारी कमेटियां गठित हैं
सामान्यतः मुखिया की अध्यक्षता में वो बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ही मधुबनी जिला में विशेष तौर पर मैंने देखा है कि यहाँ पे चूंकि बॉर्डर नजदीक में है तो बहुत सारे गिरोह एक्टिव रहते हैं और बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत शॉर्ट टर्म लालच देके कि थोड़ा बहुत पैसा देके उनको ले जाते हैं काम के लालच में, कई बार उनका तस्करी कर देते हैं, कई बार या तो बाल श्रम में या जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज है उसमें काम में लगा देते हैं। तो पेरेंट्स हम लोग को समझना जरूरी है, बहुत शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सब हम लोग कर देते हैं और पूरा बच्चे का जीवन और करियर सब खराब हो जाता है। उसका ना केवल मानसिक विकास रुकता है, फिजिकल बीमारी बहुत कुछ उसका होता है। तो हम लोगों को ये देखना होगा, अब ये जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कमेटियां गठित हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन जो कटिंग एज है वो पंचायत स्तर है, क्योंकि पंचायतों में ही लोग जान पाते हैं कि कहाँ पे बाल श्रम के लिए ऐसा टारगेटेड ग्रुप हो सकता है, कहाँ पे उसको मानव तस्करी हो सकती है, बाल विवाह कहाँ हो रहा है। तो ये सब पंचायत स्तर पे जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो इसमें सब डिविजनल ऑफिसर को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वहां के स्थानीय जो मुखिया की अध्यक्षता में कमेटी है वो थोड़ा एक्टिव रहे और वो सूचना दे, तब उस पर कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जितना ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, स्पेशली जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिनके 18 साल की उम्र पार हो गई है, वो सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें ताकि हम लोग का मतदाता सूची स्वस्थ और स्वच्छ रहे। मैं विषयांतर होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अनुरोध करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं आप लोग अभी प्रेजेंटेशन देंगे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत विस्तार से सभी प्रावधानों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि कोई भी एक व्यक्ति केवल इस वजह से किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे, उसको इस योजना की जानकारी नहीं थी। और पुनः मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कैंप का आयोजन करने। थैंक यू। आज के इस विधिक जागरूकता शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बालसा के मार्गदर्शन में बिहार के सभी 37 न्यायिक जिलों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। हर एक साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिसके दौरान प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। प्रस्तावना जो सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन को प्रकट करता है। इस प्रस्तावना को केवल साल में एक बार पढ़कर हम सब इसे भूल जाते हैं और इसको सार्थक बनाने के लिए ही बालसा द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। 26 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक हम संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान के कार्यान्वयन के लिए और उसके मूल भावना के अनुसार सरकार ने, न्यायपालिका ने और कार्यपालिका ने कई कदम उठाए हैं। सिर्फ कानून बनाने से या योजना बनाने से ही हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। जरूरी यह है कि इनके बारे में लोगों तक इन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई जाए ताकि ये सिर्फ किताबों और फाइलों तक ही सीमित नहीं रहे। अभी हाल ही में हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि न्यायाधीशों के लिए चुनौती व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों में न्याय करना नहीं है, बल्कि प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाने और चीजों को तत्कालिकता के से परे देखने की है। इस जागरूकता शिविर में न्यायपालिका और कार्यपालिका ने एकजुट होकर एक छत के नीचे कई लाभकारी और हितकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता का कल्याण ही सर्वप्रथम धर्म है। जानकारी नागरिक को सशक्त बनाती है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो लोग न्यायालय और सरकारी कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम लोग पहुंचे। मैं आपसे ये अपील करूंगी कि आज इस शिविर में आप जो भी सीख कर जाएंगे, उसको अपने पड़ोसी को, स्कूल में, गांव में, ऑफिस में, हर जगह पर योजनाओं और कानूनों की जानकारी देंगे। DM साहब ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की है एंड मुझे लगता है कि कई सारी योजनाओं की जानकारी मुझे भी नहीं थी, ट्रूली स्पीकिंग।
सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उसका लाभ लोग इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं मिलती है। इस शिविर के द्वारा हम चाहेंगे कि आप जो बाहर लगे स्टॉल हैं उसमें जाकर अपनी जितनी क्वेरीज हैं उसको क्लियर करें और ये जाने कि कानून आप तक कैसे पहुंच सकता है या योजनाएं आप तक कैसे पहुंच सकती हैं। जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत मधुबनी, झंझारपुर और बेनीपट्टी के न्यायालय परिसर में आयोजित होगा। आपसे अनुरोध है कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए बिना कोर्ट फीस दिए, बिना समय नष्ट किए अपने विवादों का सुगमता एवं शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेंगे। पैक को गोड़ लागे छी और छोट को आशीष। जय हिंद। धन्यवाद। आपने देखा क्या क्या कैसे कैसे कार्यक्रम थे। आप जानकारी लें और सरकार जो आपको सुविधा दे रही है उसका लाभ अवश्य उठाएं। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।